लूप से निकालकर इसे मुक्त छोड़ देंगे। हम इसे फिर से फैलाएंगे ताकि हमें 2 और होल मिले। अब हम उनमें आधे में मुड़ी हुई रस्सी डालते हैं। अब इसे मुक्त सिर से अच्छे से कस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गार्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यह सिर्फ आसान हिलाने से छूटती है। ग्लव हिच। चलो एक फीता लेते हैं और पहले एक लूप बनाते हैं और फिर उस पर दूसरा लूप डालते हैं। आइए पहले लूप को दूसरे लूप पर इस तरह से रखेंगे जैसे आपने ओवरलैप किया हो। अब लूप को बैग पर रख देते हैं और ढीले सिरों पर खींचते हैं। ऐसी गार्ड की मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से बांध सकते हैं। इस गार्ड का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए ऑब्जेक्ट को क्रॉस पर रोप क्रॉस के साथ बांधेंगे और इस क्रॉस के नीचे मुक्त सिरों में से एक रस्सी डालेंगे। खींचे और तुम्हारा काम हो गया। सूखी टहनियों से झाड़ू बनाने के लिए बढ़िया है। क्रेन पर नली को कसकर ठीक करने के लिए एक ही गार्ड फिट होगी। हम अटैचमेंट पॉइंट को क्रॉस द्वारा लपेटते हैं और मुक्त छोर को अंदर धकेलेंगे। जितना संभव हो उतना कसकर कस ले। अब पानी का दबाव निश्चित रूप से नल से नली को नहीं छोड़ेगा। चलो मुक्त छोरों के बिना एक रस्सी लेते हैं। इसे ऐसे मोड़ेंगे और परिणाम स्वरूप छोरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। आइए इन स्थानों को लेकर छोरों को एक इस प्रकार के साथ मिलाएंगे। बहुत अच्छे से देखिए कैसे कर रहा हूं। परिणामी गार्ड को बोतल की गर्दन पर रखा जा सकता है और फिर कस लेंगे ताकि बोतल को ले जाने के लिए सुविधाजनक हैंडल बने। बहुत स्ट्रॉन्ग नॉट। बोर्ड के चारों ओर रस्सी को 3 बार लपेटेंगे। ऊपरी भाग को बीच में ले जाएंगे और बोर्ड के नीचे पूर्व मध्य को थ्रेड करेंगे। हम इसे कस कर कसेंगे और हमारा स्विंग माउंट तैयार है। बच्चों को यह घर के बने झूले से बहुत प्यार होने वाला है। लकड़ी की छड़ी के चारों ओर रस्सी को ऐसे लपेटते हैं। परिणाम स्वरूप लूप को छड़ी के अंत में रखकर और अच्छे से कसेंगे। हम रस्सी की सीढ़ी पाने के लिए इस गार्ड को कई बार दोहराते हैं और एक लूप और फिर से गार्ड बांध ली। सीढ़ी बन गई है। बच्चों के लिए एक और अट्रैक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल सुरक्षित सीढ़ी है। चलो 2 समान रस्सियों को लेते हैं। एक के अंत में हम इस तरह एक लूप बनाएंगे और दूसरी रस्सी को इसमें डाल देंगे। इसके चारों ओर लूप लपटेंगे और फिर एक छोटे लूप को मोड़कर हम इस तरीके से धकेलेंगे, कस लेंगे और टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रस्सियां बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस गार्ड को खोलना भी बहुत आसान होता है। ये देखो कितनी स्ट्रांग है। बहुत आसान से निकल गया। यदि जिन रस्सियों को बंधन की आवश्यकता होगी वे अलग अलग मोटाई की होती है, तो मुख्य लूप को मोटी रस्सी से बनाएं और पतले से कुछ एक्स्ट्रा मोड़ बनाएंगे, अन्यथा वे गांठें समान होंगी, दोनों बाध्यकारी प्रक्रिया में और उनकी ताकत में, और इसे खोलना उतना ही आसान होगा। देखिए कितना स्ट्रांग है और खोलना बिल्कुल आसान। एक रस्सी के बजाय हम यहां तक कि एक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। बस पहले रस्सी को उसमें धकेलेंगे और फिर एक प्रकार का लूप बनाएं। पिछले सभी चरणों को दोहराएंगे और यह सुनिश्चित करें कि कपड़े से भी यह गांठ पूरी तरह से दिख जाती है। यह एक झूला लटकाने के लिए एकदम सही घाट है। कितना बढ़िया से झूल रहा हूं। इसमें विशेष फास्टनर्स नहीं होंगे, फिर इसे हम आसानी से खोल भी सकते हैं। अब हम कंटेनरों के परिवहन के लिए एक सुविधाजनक नॉट, बैरल नॉट बनाएंगे। शुरू करने के लिए बर्तन को रस्सी पर रखेंगे, फिर एक नियमित गार्ड बांधकर लूप को सीधा करेंगे और इसे बर्तन पर नीचे कर देंगे। इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे और लूप को ऊंचा छोड़ देते हैं। यह सुरक्षित रूप से रखती है, बिल्कुल सुरक्षित।
यदि कई बर्तन हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और लूप को सीधे उसके ढक्कन के नीचे जकड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगाव किसी भी संख्या में जहाजों, किसी भी मात्रा और बंधन के आदेश के लिए उपयुक्त है। आइए एक लंबी रस्सी लेंगे जिसमें कोई ढीला छोर न हो और इसे एक स्क्वायर के रूप में फैलाएंगे। एक तरफ से हम एक लूप बनाते हैं और उस पर एक बाल्टी रखेंगे। विपरीत छोर को लूप में खींचेंगे और फिर उसे दूसरी तरफ रखते हैं। हम रस्सी को दो परिणामी छोरों में फैलाएंगे और विभिन्न दिशाओं से खींचेंगे। है ना आसान? ये माउंट बगीचे में या घर पर फूलों के बर्तनों को लटकाने के लिए भी उपयुक्त है। चलो कुछ कांच की बोतलें और एक रस्सी लेते हैं। हम दो बोतलों के ऊपर रस्सी से ऐसा लूप बनाएंगे और हम दो सेट्स के दो बोतलों पर डालेंगे। बिल्कुल ऐसे कवर किया। आइए बोतलों के आधार पर लगाव को कम करेंगे और इसे एक नियमित गार्ड के तौर से ठीक करते हैं। अब हम बोतलों के ऊपरी हिस्से को एक लूप के साथ लपेटेंगे और इसे सामान्य गार्ड के साथ फिर से जकड़ेंगे। अब केवल रस्सी से आसानी से हैंडल बनाने के लिए अंत में एक गार्ड को बांधना बाकी है। बोतलें सुरक्षित रूप से एक साथ रखी जाती है और अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया है। अभी एक रस्सी को तीनों बार मोड़ेंगे और इसे कई बार मुक्त सिरों से लपेटेंगे। हम ठीक करते हैं और कस लेंगे ताकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा लूप हो जिसकी त्रिज्या को समायोजित करना बहुत आसान है। वो एक छोटी बोतल और एक बड़े कांच के जार दोनों की गर्दन को अच्छे से पकड़ सकता है। देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि नॉट से कैसे छुटकारा पाना है। हम हाथ पर लूप के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और फिर हम हाथ को परिणाम स्वरूप लूप में धकेल देंगे। तैयार। और अगर हाथ एक साथ बंधे हो तो चलो रस्सी को अपनी कलाई से पकड़ेंगे और इसे हथेलियों पर धकेलते हैं। अब हमारे हाथ को एक लूप में डालेंगे और इसी तरीके से हम फ्री हो चुके हैं। है ना आसान? अपने हाथ की हथेली पर फैली एक रस्सी लेंगे और हथेली के साथ बिछाते हुए कई लूप बनाते हैं। हम पिछले एक को छोड़कर सभी छोरों के नीचे मुक्त छोर को खिसकाएंगे। हाथ से रस्सी को हटा देते हैं और आसानी से कसने लगेंगे। इस प्रकार रस्सी पर गांठें एक दूसरे से समान दूर पर होंगी। एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाए तो आप इसे बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। बहुत तेजी से। और गांठों वाली ऐसी रस्सी पर चढ़ना बहुत आसान है। चलो एक मोटी रस्सी और एक लूप लेते हैं। हम लूप बनाकर दोनों सिरों को इसमें खींचेंगे और फिर से लूप को अच्छे से कस लेंगे। बंधन बहुत मजबूत निकला। अच्छे से देखना मैं नॉट कैसे बना रहा हूं। अब इन दोनों रस्सियों को अच्छे से कस लेंगे। यदि आप जमीन से गहराई से दफन पिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी नॉट इसमें आपकी मदद करेगी। बस पहले वर्णित चरणों को आवश्यक संख्या में दोहराए। एक लीवर को कस ले और अच्छे से बनाए जिसके अंत में रस्सी के मुक्त छोर को अच्छे से बांध ले। ये देखिए, थोड़ा सा प्रयास और पिन आसानी से जमीन से बाहर आ जाता है और जब काम पूरा हो जाता है ये गांठ आसानी से हट जाती है। रस्सी को पेड़ के तने के चारों ओर लपेटेंगे। छोटे सिरे पर एक लूप बनाएंगे। इसे लंबे सिरे के चारों ओर फैलाएंगे और इस लूप में अच्छे से धकेलेंगे। कस लेते हैं और परिधि की चौड़ाई को समायोजित करेंगे। ये कसकर पकड़ता है। यदि आप छोटे छोर खोलते हैं तो ये खुल जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए हम एक और लूप जोड़ेंगे जिसमें हम छोटे सिरे को ठीक करेंगे। हम बाल्टी के हैंडल पर इस घाट के साथ रस्सी को ठीक करेंगे। अच्छे से बांधनी है। छोटी छोर के अंत में हम अपने पिछले गार्ड को फीते से बांधेंगे। देखिए कैसे बांध रहा हूं। अब बाल्टी को भारी नीचे करके
आप बस रस्सी को खोलकर वापस ऊपर खींचकर रस्सी खींच सकते हैं। इस प्रकार ऊपरी मंजिलों से भारी चीजों को कम करने की प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाती है ना अमेजिंग? पेड़ के चारों ओर रस्सी लपेटेंगे, फिर लंबे छोर पर एक लूप बनाएंगे और फिर एक और लूप और उसके पहले में फैलाएंगे। हम रस्सी के छोटे छोर को दूसरे लूप में डालते हैं और इसे कसते हैं। इसलिए हमने एक बोलाइन गार्ड बांधी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कसने पर लूप नहीं बनता है और इसे बांधना उतना ही आसान है जितना कि टाई करना। देखिए, आइए 2 रस्सियां लेते हैं। उनमें से एक के अंत में एक 8 शेप बनाएंगे। दूसरी रस्सी को इस तरह से इन छोरों में खींचेंगे और फिर उन्हें अच्छे से कस लेंगे। देखिए मैं कैसे बांध रहा हूं। इसे सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य नॉट्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिगर ऑफ 8 आसानी से किसी भी भार का सामना कर सकता है। 2 पाइपों को एक साथ जकड़ने के लिए हम उनमें से एक पर ऐसी गार्ड बनाएंगे, फिर दूसरे को ऊपर रखेंगे और रस्सी के लंबे छोर के साथ इसके दोनों सिरों को कई बार लपेटेंगे। जितना अधिक मोड़ होगा, बंधन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आखिरी मोड़ पर हम ऊपरी पाइप के सिरे में से एक के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और इसे लगाव पॉइंट के चारों ओर अच्छे से लपेटेंगे, जिसके बाद हम 2 साधारण समुद्री मील के साथ लगाव को ठीक करते हैं। न केवल पाइप के लिए बल्कि फॉरेस्ट में बेंच बनाने के लिए भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उपयुक्त गार्ड होगी। आइए अब 2 पाइप लेते हैं। उनमें से एक पर गार्ड के साथ रस्सी को ठीक करेंगे, पाइप को एक साथ रखेंगे और धीरे धीरे उन्हें रस्सी के लंबे छोर के साथ लपेटना शुरू करते हैं। पाइप को अच्छे से कस ले और समान रूप से लपेटा जाना चाहिए। उसके बाद हम उनके बीच की जगह में अंत को फैलाते हैं और रस्सी के लगाव को अच्छे से बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे। हम 2 गांठों के साथ रस्सी के सिरों को जकड़ते हैं, बहुत कसकर, और हो गया। इस तरह के माउंट के साथ आप एक साधारण छड़ी और चाकू से मछली पकड़ने का भाला बना सकते हैं। इसके साथ आप आसानी से रात के खाने के लिए मछली भी पकड़ सकते हैं। यदि रस्सी खराब होने लगेगी तब भी इसे अगली गांठ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। रस्सी को आधे में मोड़ेंगे, केंद्र में पहने हुए खंड के साथ उसे 2 बार घुमाएंगे और फिर परिणाम स्वरूप छोरों के बीच के अंदर कमजोर स्थान को खींचेंगे। खंड को बाहर निकालने से रोकने के लिए आसानी से कस लेंगे। अब यह रस्सी कुछ और समय तक आपकी सेवा कर पाएगी, लेकिन ये नोट अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त है। फीते से एक लूप बनाएंगे और उस पर एक रस्सी डालते हैं। पहले वर्णित चरणों को दोहराएंगे और एक छोटा लूप प्राप्त करते हैं। हमें उनमें से कई की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब हमारे पास एक साथ रस्सी के साथ कई ऐसे लूप है। हम इसे यार्ड में फैलाएंगे और कपड़े सुखाते समय हम इसे हैंगर के लिए भी हुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते। और हीरे का इक्का ऊपर निकला। और यहाँ मैंने ये कैसे किया? पहले वाले के नीचे पहले से एक दूसरा इक्का है। अब मैं आसानी से ऊपरी इक्के को नीचे ले जाता हूँ और निचला ऊपर ले आता हूँ। जब वो सममूल्य पर होते हैं तो दूसरे इक्के को ऊपर ले आता हूँ। इस राजा को देखो, मैं उसे अपने हाथ से थोड़ा ढक दूंगा और मैं धीरे से उसे गिलास में नीचे कर दूंगा। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन अब हम कांच को थोड़ा झटका देंगे।
आइए अपनी ट्रिक दोहराते हैं। राजा धीरे धीरे गिलास में गिर रहा है, लेकिन गिलास में एक और कार्ड पहले से ही होता है। हालांकि ऊपर वाले भाग में अभी भी राजा ही दिख रहा है। ये कैसे संभव है? हम यहां दो तरफा टेप के साथ दो कार्ड जकड़ने वाले हैं, एक के पीछे एक। और जब वे गिलास में नीचे जाते हैं तो बस ऊपर वाले को उठाए ताकि नीचे का कार्ड दिखाई दे। यही पूरा सीक्रेट है ना अमेजिंग? आइए एक किताब लेते हैं और पेजेस के माध्यम से जल्दी से फ्लिप करना शुरू करेंगे। इसे एक यादृच्छिक स्थान पर फेंक देंगे। ये कैसे होता है? हम किताब खोलते हैं और अविश्वसनीय रूप से 9 नवे अध्याय पर उतरा। ये क्या ट्रिक है? 9 मूल रूप से 9वें पृष्ठ पर स्थित है और हमने चुपचाप दूसरा कार्ड फेंक दिया। जब आप जल्दी से फ्लिप करते हैं तो नक्शा खुद ही बाहर आता है। आइए गिलास पर एक कार्ड लगाने की कोशिश करेंगे और इसके किनारे पर सिक्का डालेंगे। ये गिर गया। आइए कार्ड को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्का अभी भी गिर रहा है। फिर गिलास में ब्रिम तक पानी रखेंगे। चलो अब एक कार्ड और एक सिक्का डालते हैं। अब सरफेस टेंशन कार्ड को नीचे गिरने की अनुमति नहीं देगा। ये देखिए कैसे। चलो एक साधारण कार्ड लेते हैं और इसे डालते हैं और ऊपर एक गिलास पानी डालते हैं। वह गिलास का वजन झेलती है और आश्चर्यजनक बात है कि स्थिर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई धागा या सपोर्ट नहीं है, बस एक नियमित कार्ड है। लेकिन रहस्य यह है कि यह कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है, यह डबल कार्ड है और इसका रिट्रैक्टेबल बेस एक्स्ट्रा फुलक्रम के रूप में काम करता है ना अमेजिंग? अब इन दो कार्ड्स को याद रखिए। मैं उन्हें डेक में जहां चाहे वहां रख लूंगा। चलो थोड़ा जादू करेंगे और डेक को दूसरे हाथ में रख देते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड एक ही हाथ में है। ये कैसे हुआ? चाल का रहस्य यह है कि डेक में इनमें से 2 कार्ड है। जब हमने पहली कॉपीज हटा दी तो कार्ड डेक के ऊपर और नीचे बने रहे। रोल के दौरान उंगलियों का एक बहुत क्लेवर मूवमेंट और ये कार्ड मेरे हाथों में रह गए। बस इतना ही है। ये देखिए ऐसे। ये चतुर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना अमेजिंग? चलो कार्ड का एक नया डेक लेते हैं। अब बॉक्स से बाहर निकालेंगे। थोड़ा शफल करते हैं। दिलों के 10 को लेते हैं और इसे डेक के सेंटर पर रख देंगे। अब कार्ड को वापस बॉक्स में पैक करते हैं और अब जादू शुरू होगी। अब मैं अपने मन की शक्ति के साथ बॉक्स से 10 बार खींचने जा रहा हूं। जरूर देखिएगा, यहां देखिएगा। और ये कितनी चतुर चाल है ना? ये निकला दिलों का 10। इस ट्रिक के लिए हम कई कार्डों में इस तरह की एक खिड़की को काटना होगा। हम स्केल के साथ इसे अच्छी तरह से काटेंगे। हम शेष डेक के साथ अपने निकले हुए कार्ड चिपकाएंगे। फिर से काट लिया। अब निकले हुए कार्ड चिपकाते हैं।